आज का इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों इसे मैं 3 टाइप में बताऊंगा। ये टाइप 1 है और टाइप 2 हम इसके बाद बताएंगे। दोस्तों ये अपना चैनल मिक्स क्लासेस है, अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों इसे हम बिल्कुल बिना कलम उठाए हुए सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एकदम ट्रिक से, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों कि हम लोग इसे डिटेल में सॉल्व करें। क्वेश्चन पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 3/7, 5/7, 6/7 और 4/7। दोस्तों ये भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में ऐसे ही लिखा हुआ रहता है, एक लाइन खींचा हुआ रहेगा, ऊपर कुछ लिखा हुआ रहेगा, नीचे कुछ लिखा रहेगा। ऐसे फॉर्म को हम लोग भिन्न कहते हैं। और ऊपर वाला को आपका अंश बोला जाता है और नीचे वाला को हर बोला जाता है। दोस्तों टाइप 1 में आपको यही देखना है कि सबसे पहले ये आप देखिए कि हर में मान समान है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है कि हर में जो मान है वो बिल्कुल समान है। अगर ये 7 की जगह 6 भी दे सकता है तो 6 सभी में होना चाहिए, तभी ये ट्रिक यहाँ पे लगेगा। अगर 5 है तो 5 सभी में रहना चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है तो हम लोग 7 को लेके ही सॉल्व करेंगे। अगर हर समान हो तो ये इसका काम होने के बाद हम लोग ऊपर चले जाएंगे, यानी अंश वाले पार्ट को देखेंगे। और क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी, तो सबसे छोटी को ढूंढेंगे, यानी कि 3, 5, 6, 4 में सबसे छोटा को ढूंढेंगे। तो हमें दिख रहा है कि 3 सबसे छोटा है और क्वेश्चन में भी सबसे छोटा पूछा गया, तो छोटा पूछेगा तो छोटा ढूंढेंगे, यानी कि आपका 3/7 आंसर हो जाएगा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ही बड़ा बोल दिया है तो हम लोग बड़ा ढूंढेंगे, तो ये हमारा सबसे बड़ा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6/7। बिना कलम उठाए हुए आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे छोटी के लिए 3/7, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ये टाइप 1 का ही हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैंने बोला था कि सबसे पहले इस ट्रिक को देखने के लिए हम देखेंगे कि इसका हर का मान समान है कि नहीं। तो हमें दिख रहा है दोस्तों, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर का मान समान है, 9, 9, 9, 9, यानी कि ये ट्रिक मेरा यहाँ पे लग सकता है। दोस्तों ये आपका हर हो गया और ये आपका अंश हो गया। तो इसमें हम बोले थे कि सबसे पहले आप चेक कीजिए कि हर का मान समान होना चाहिए, यानी सभी में होना चाहिए। 9 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, तो समान हो गया। इसके बाद नीचे का काम खत्म हो गया है और सबसे छोटी पूछा गया है, तो हम लोग ऊपर चले जाएंगे और ऊपर ढूंढेंगे कि सबसे छोटी बोला है तो सबसे छोटी कहां पे है। 5, 8, 7, 4 में सबसे छोटा हमें 4 दिखा, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 4/9। ये सबसे छोटी हो जाएगी। और सबसे अगर बड़ा बोलता तो दोस्तों क्वेश्चन में ही बड़ा बोला गया है, तो हम लोग बड़ा को ढूंढेंगे, यानी कि 8 हमें पे यहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा के लिए हो जाएगा 8/9 आंसर। बिल्कुल इजी है, एकदम ट्रिकली है। अब हम लोग टाइप 2 को करेंगे। टाइप 2 में भी दो क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन का टाइप 2 है। टाइप 1 अभी किए थे दोस्तों, और टाइप 2 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, टाइप 1 में तो हर आपका समान रहता था, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं हर समान नहीं है, सभी अलग अलग है। तो ये भी बिल्कुल हम ट्रिक से बनाएंगे और बिना पेन उठाए बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे है 3/2
8/9, 4/5, 7/8, 5/4 में सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न का मान निकालना है। दोस्तों इसमें करना क्या है कि ऊपर वाला और नीचे वाला को घटाइएगा तो देखिए कितना आता है। 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 आया, और 9 में से 8, इसमें माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है कि छोटा में से बड़ा गया तो माइनस आएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। 9 में से 8 गया तो 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आया, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आया, यहाँ पे भी 1 आएगा। अंतर सभी में समान होना चाहिए। अगर 1 का अंतर सभी में आ रहा है तो सभी में होना चाहिए। अगर 2 का अंतर आ रहा है तो सभी में 2 का अंतर आना चाहिए। 3 का आ रहा है तो दोस्तों 3 यहाँ पर भी होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। अगर किसी एक में भी अगर 4 का अंतर आ गया तो दोस्तों ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि अंतर सभी में 1 आ रहा है तो ये ट्रिक लग जाएगा। और ठीक उसी तरह दोस्तों टाइप 1 की तरह सबसे छोटा पूछा है तो सबसे छोटा भिन्न को पकड़ेंगे और ढूंढिए इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो दोस्तों 3/2 को आप देखिएगा तो इसमें से सभी में से सबसे छोटा 3/2 ही है, तो छोटा के लिए आपका हो जाएगा 3/2, और बड़ा के लिए सबसे बड़ा आप देख लीजिए, बड़ा बोला है तो बड़ा भिन्न होगा, यानी कि 8/9 सबसे बड़ा दिख रहा है तो बड़ा के लिए 8/9 आपका आंसर हो जाएगा। टाइप 2 का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इससे आप लोग को और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमने बोला था कि अगर हर समान नहीं हो तो हम लोग सेकेंड टाइप की तरफ यानी कि अंतर को पहले चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों अंतर यहां पर भी 3 यानी कि अंतर मेरा समान हो गया, सभी में 3 आ रहा है, तो ये ट्रिक लगने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों बिना ट्रिक का एग्जाम क्लियर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग के एग्जाम में इतना कम टाइम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा रहता है दोस्तों। तो वहां पे हम लोग को जो मदद करता है वो ट्रिक ही मदद करता है। अगर आप ट्रिक जानते हैं तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अंतर समान आया है तो ये ट्रिक मेरा काम करेगा, यानी कि फिर उसी तरह सबसे छोटा पूछा गया है तो सबसे छोटा भिन्न तो दोस्तों आप देख रहे हैं एकदम साफ साफ दिख रहा है 28/31। इसमें कलम उठाने की जरूरत ही नहीं है, बस आप अंतर को चेक कीजिए और डायरेक्ट मान को आप देख लीजिए। और इसके बाद फिर सबसे बड़ा पूछा गया है तो सबसे बड़ा आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो सबसे बड़ा भिन्न है ये है 992/995, ये सबसे बड़ा भिन्न है, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों टाइप 3 को देखेंगे। टाइप 1 टाइप 2 कंप्लीट हो गया है और टाइप 3 को देखेंगे। टाइप 3 में आपका अंतर भी समान नहीं आएगा और हर भी समान नहीं रहेगा, फिर आप कैसे बनाइएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन का टाइप 3 नंबर है और पहला क्वेश्चन है टाइप 3 का। दोस्तों टाइप 1 में मैंने बोला था कि हर आपका समान होना चाहिए, और टाइप 2 में बोला था कि आपका अंतर समान होना चाहिए, तब जाकर ट्रिक काम करेगा। लेकिन टाइप 3 में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ना ही अंतर आपका समान मिलेगा और ना ही आपका हर समान मिलेगा। हर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है, और दोस्तों अंतर भी हम लोग चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। यहाँ पर भी अंतर देख रहे हैं, 2 ही में पता चल गया कि यहाँ पर 2 आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि ये ट्रिक नहीं लगेगा। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे एग्जाम में तो क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 2 भिन्न को उठाइए। शुरू से चलते हैं हम लोग। 3/5, 5/6 और सबसे छोटी पूछा गया है। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए
आप तो एक देख सकते हैं कि जब इसे भागा दीजिएगा तो ये आएगा आपका 0.6 और यहाँ पे आएगा 0.83 और इसके बाद फिर यहाँ पे अब जब भागा दीजिएगा तो 0.66 और ये आएगा 0.8। आप तो दोस्तों इसे एक तरीका से इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि इसमें जब आप भागा दिख के दीजिएगा तो इससे आपको पता चल जाएगा 0.6, 0.83, 0.66, 0.8। इससे भी आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आपका अंक बड़ा रहेगा तो दोस्तों भाग देने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम लोग दोस्तों इसे दूसरे तरीका से बनाते हैं, यानी कि पहले दो भिन्न को पहले हम लोग यहाँ पे लिख लिए, इसके बाद फिर क्रॉस गुना करते हैं, यानी कि 6 में 3 से गुना करेंगे तो आपका आएगा 18। फिर 5 में 5 से गुना कीजिएगा, ये 5 और इस 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 25। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटी पूछा गया है तो हम इसे ही ध्यान में रख के बनाएंगे। 18 आपका 25 से छोटा है, 25 आपका बड़ा है, 18 छोटा है, तो इसे हम काट देंगे क्योंकि छोटा पूछा गया तो हमको छोटा लेके चलना है। इसके बाद 3 5 को फिर से लिखेंगे और फिर अगला भिन्न को लिखेंगे, यानी कि इसका काम तो हो गया है, हम लोग देखे थे बड़ा आया। इसके बाद फिर हम लोग इसे चेक करेंगे तो 2/3 में फिर ठीक उसी तरह हम लोग क्रॉस गुना करेंगे। 3 में 3 से गुना किए तो आपका 9, 5 दूनी 10। यहाँ पर दोस्तों यहाँ भी देख रहे हैं 9 आपका छोटा है, 3 आपका बड़ा है, यानी कि ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, तो इसे हम काट देंगे, यानी कि इसका भी काम खत्म हो गया। अब हम लास्ट वाला को चेक करेंगे, यानी कि लास्ट को चेक करने के लिए हम लोग फिर से हम लोग लिखेंगे। अब तक 3 5 मेरा सबसे छोटा आया था, इसीलिए इसे फिर से लिखेंगे और लास्ट वाला पर बैठा देंगे। फिर से हम लोग गुना करें तो ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि 15 ही छोटा है, 20 बड़ा है, यानी कि ये बड़ा आ रहा है, तो इसे भी काट दें। अब बच गया आपका 1 और सबसे छोटी पूछा गया है तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 3/5। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ये टाइप 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको भी इतना इतना में सबसे छोटा भिन्न को निकालना है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि हर आपका समान है कि नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है डिफरेंट है, तो मेरा पहला ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। फिर अंतर को चेक कीजिएगा तो आपका आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे भी अंतर समान नहीं आ रहा, यानी कि आपका ट्रिक नंबर सेकेंड भी काम नहीं करेगा। तो फिर हम लोग अपना जो मेथड है टाइप 3 का उसे हम लगाएंगे। तो दोस्तों उसे लगाने के लिए मैंने बोला था कि सबसे पहले दो भिन्न को उतार लीजिए आप, 4/2, 6/5। इसे हम बाद में देखेंगे, पहले दो भिन्न को हम लोग जांच लेते हैं कि कौन सा बड़ा आ रहा है इसमें, कौन सा छोटा आ रहा है। तो मैंने बोला था उतारने के बाद इसे क्रॉस गुना कीजिए, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तब 5 चौक 20 और 6 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 12। तो दोस्तों आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं कि 20 मेरा बड़ा है, 12 छोटा है, और क्वेश्चन में पूछा गया है छोटा, तो इसे आप काट दें और 6/5 का छोटा मान आया, तो इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। और फिर दोस्तों इसका काम हो जाने के बाद हम लोग अगला भिन्न यानी कि 3/6 को लिखेंगे। तो 3/6 को यहाँ पे लिखिए और फिर से आप क्रॉस गुना कीजिए। और दोस्तों क्रॉस गुना करने के बाद मैं इसे अलग से लिखता हूं, 6/5, 3/6 को क्रॉस गुना करने के बाद 6 चौक 36, 5 तिया 15। तो यहां पर आप दोस्तों साफ साफ देख रहे हैं कि 36 मेरा बड़ा आ रहा है, 15 छोटा आ रहा है, यानी 6/5
का मान बड़ा आ गया 3/6 से, तो इसे आप काट दें। इसके बाद फिर 3/6 को ध्यान में रखते हुए अगला भिन्न को हम लोग उतारेंगे, क्योंकि यहां तक चेक कर लिए। और दोस्तों इन तीनों में अब तक देखें कि इसे आप काट दें। 3/6 का मान अब तक छोटा आ रहा है इन तीनों भिन्न में, तो 3/6 को लिख के फिर अगला भिन्न को हम लोग लिखेंगे 5/2 और क्रॉस गुना करने के बाद 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30। तो दोस्तों यहाँ पे भी साफ साफ दिख रहा है कि 30 का मान बड़ा है, यानी कि इसका मान बड़ा हो गया, तो इसे आप काट दें। अब बच गया आपका सिर्फ 3/6 जो आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और एक बात और दोस्तों, आप चेक कर लीजिए, 6 सबसे छोटा आ रहा है, यहाँ पे 30 है, 15 है, 36 है, 12 है, 20 है, सबसे छोटा 6 ही आया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और अगर सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा हम लोग देख लीजिए, 6/5 का मान सबसे बड़ा आ रहा है 36, तो सबसे बड़ा के लिए हो जाएगा आपका 6/5, ये हो गया सबसे बड़ा।